जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, उसका वध करने के लिए श्री हरि ने एक अलग रूप धारण किया जो बेहद खूंखार था। आज भी उनका वो रूप भले ही पूजा जाता है, नरसिंह भगवान का मंदिर बन गया है, लेकिन श्री हरि ने जितनी बार अवतार लिया उनमें नरसिंह अवतार का अलग रोल एवं अलग ही उनका रूप दिखलाई पड़ता है। भगवान कल्कि हिरण्यकश्यप की तरह न जाने कितने खूंखार असुर जो आज धरा पर पैदा हो गए हैं, क्या उन्हें मारने के लिए भगवान कल्कि नरसिंह अवतार से भी ज़्यादा कठोर बन गए हैं? क्योंकि चारों तरफ जब इंसान की चित्कार सुनाई पड़ रही है और आसमान से पक्षी भी मरते हुए नीचे गिर रहे हैं, धरती से लेकर आसमान तक मौत का केवल तांडव दिखलाई पड़ रहा है। कब कहाँ कैसे आग लग जाए, कब कहाँ कैसे महाविस्फोट हो जाए, सेकंड के अंदर भयानक मौत का खेल नियति ने महाविनाश के लिए लिख दी। वो तकदीर कलयुग की जिसे आज इंसान न देख पा रहा है, न समझ पा रहा है, न वो सोच पा रहा है। यानी उनकी कल्पना से अलग, हम मनुष्यों की कल्पना से अलग महाविनाश की, महातबाही की जब एक भयावह तस्वीर सामने आती है तो जो लोग उस तस्वीर को सिर्फ देखते हैं, देखने मात्र से लोग सिहर जाते हैं। आज है शनिवार यानी 21 दिसंबर 2024। दिसंबर मंथ के ऊपर मैंने सिर्फ एक दिन पहले ही एक वीडियो दिया था जिसमें कहा था कि दिसंबर का महीना जाते जाते न जाने कितनों की आंखों में आंसू लाएगा और ना जाने कितनों को रुलाएगा, कितनों को गहरे जख्म देगा। आप मेरा वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक उसके एक दिन बाद जब कई व्यूअर पूछते हैं कि आपने कहा था दिसंबर बहुत भयावह होगा, तो 15 दिन तो बीत गए, कुछ तो हुआ ही नहीं। न बोले ऐसे शब्द कि कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कब आपके जीभ पर माँ सरस्वती विराजें और कब आपके शब्द सच हो जाएं, ये कोई नहीं कह सकता। जब कुछ नहीं हुआ कहते हैं लोग, ठीक उसके अगले ही पल बहुत कुछ हो जाता है। और जिनके साथ होता है उन्हें जाकर पूछिए कि वो अनुभव कैसे होते हैं, क्योंकि जिनके ऊपर गुजरती है, जो उस पीड़ा को झेलते हैं, केवल वही समझ सकते हैं जलने की पीड़ा, वो जलन का अनुभव क्या होता है। जो इंसान खुद उस अग्नि से जला हो उसे समझ में आता है कि वो जलन कितनी पीड़ादायक होती है। दूसरा इंसान केवल अनुभव कर सकता है, लेकिन जो अनुभव जलने वाला इंसान करता है, जो पीड़ा, वो दूसरे इंसान उसको नहीं सहन कर सकते, नहीं समझ पाते हैं। सहन तो नहीं समझ पाते हैं। तो फ्राइडे का दिन यानी 20 दिसंबर 2024 जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर अचानक से हुआ वो भयावह हादसा कि लोगों की चीख से ज़मीन से आसमान तक कांप उठी ये दुनिया, क्योंकि लोग जलते हुए चीख रहे थे। हुआ ये कि एलपीजी का एक टैंकर और सामने से उसकी भिड़ंत हुई, एक उसको टक्कर मार दिया एक ट्रक ने, और इतना ज़ोरदार ये ब्लास्ट हुआ कि इस आग के कारण आसपास के पेड़ पौधे पूरी तरह जलकर खाक, 40 गाड़ियाँ पूरी तरह जलकर स्वाहा, करोड़ों की लाखों की गाड़ियाँ। सेकंड के अंदर दृश्य वहाँ का पूरा बदल गया। सेकंड के पहले सब कुछ नॉर्मल था, सिर्फ एक सेकंड की नियति का खेल महाविनाश का। और लोगों ने जो भयावह दृश्य देखा, जो दूर खड़े थे कांप उठे,
दहल गए वो लोग जो उस भयावह दृश्य के साक्षी बने और जिनके ऊपर वो पीड़ा आई, जिन्होंने सहन किया। कुछ लोग तो मर गए ऑन द स्पॉट, जलते हुए, उन्हें बचाया नहीं जा सका। एक ऐसी यात्रियों से भरी बस जिनके डोर जाम हो गए, शीशे तोड़ के उनको निकाला गया। निकालते निकालते वो पूरी तरह झुलस गए। 40 लोग, एम्बुलेंस, फटाफट एम्बुलेंस आई, तब तक 40 लोग की चित्कार से वहाँ का वातावरण गूंज रहा था। हॉस्पिटल भर गए, डॉक्टर्स व्यस्त हो गए कि अचानक से ये क्या हो गया। अगर 40 मरीज वहाँ पर जले हुए वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो चीख रहे हैं, सोचिए हॉस्पिटल की क्या अवस्था। बिल्कुल सेकंड में ये हुआ है। और 40 गाड़ियाँ, एक गाड़ी इंसान लेता है तो बहुत उसे अहंकार आता है कि मैंने तो एक गाड़ी ले ली बहुत बड़ी, अब मैं अमीर बन गया। सेकंड के अंदर खेल, यही मैं आपको बतलाती हूँ कि सेकंड के अंदर खेल होता है। नरसिंह अवतार ने भी, जो हिरण्यकश्यप था, उसको वरदान मिला हुआ था कि उसे मारा नहीं जा सकता, उसके लिए भी क्राइटेरिया सेट था। श्री हरि को, क्योंकि वो है श्री हरि, उनके पास है बुद्धि, उनके पास है शक्ति, उनका मुकाबला, नारायण का मुकाबला कोई करे तो कैसे करे। उन्होंने भी तोड़ निकाला और पहुंच गए ऐसे अवतार में, नरसिंह अवतार का रूप, और फाड़ डाला बिल्कुल हिरण्यकश्यप को। और आज भी हिरण्यकश्यप का अवतार, हिरण्यकश्यप की मूर्ति लोग भले पूजते हैं, लेकिन उनका वो भयावह चेहरा लोग देखते हैं तो बस देखते रह जाते हैं। और इसके साथ ही अब शनिवार का दिन और भयावह दृश्य लेकर आ गया। 9/11 का हमला फिर से एक बार उसी स्टाइल में। ये भी मैंने कहा था कि कोई बहुत बड़ा अटैक, या तो टेररिस्ट अटैक होगा या उसी तरह का कोई अटैक होगा। 2-3 वीडियो मैंने ये सेंटेंस रिपीट किया है। तो रशिया के कजान इलाके में ये 9/11 जैसा हमला हुआ है। ड्रोन से 6 इमारतों को टारगेट किया गया। अब वहाँ रहने वाले लोग, कुछ की तो मौत हुई, कुछ सीरियसली इंजर्ड हो गए, कुछ को बचा लिया गया। लेकिन जब तक ये सब कुछ होता, क्योंकि लोग तो सोच कर बैठे नहीं कब कहाँ से ड्रोन आएगा और अटैक करेगा। इमारत के ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें, 6 इमारतों को एट वंस टारगेट कर दिया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि आग की लपटें किस प्रकार भयावह रूप ले रही हैं। सोचिए ये कितना भयावह दृश्य। और जो हमारे जयपुर में हुआ, हमारे देश में, वो कितना भयावह। जो लोग जले उनसे जाकर पीड़ा पूछिए। क्या अब भी वो व्यूअर जो मुझे लिखते हैं कि कुछ नहीं हुआ, अगर अब भी लिखते हैं कि कुछ नहीं हुआ, तो उनकी आंखें बंद हैं, जिन्हें सिर्फ खुद के बारे में सोचना है। दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें पता नहीं चलता है। उस पीड़ा को अनुभव कीजिए जो लोग उस दर्द को झेल रहे हैं। मानव मतलब क्या होता है, उनमें मानवता होनी चाहिए। और सिर्फ इंसान नहीं जले, पेड़ पौधे भी जल गए, जो हमें फ्रूट्स देते हैं, जो हमें फ्लावर्स देते हैं, जो हमें ग्रीनरी प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो इस तरह से ये जो बातें हैं, ये इस तरह से हो रही हैं। हमको यदि ऑक्सीजन नहीं मिला, कोरोना के टाइम याद कीजिए आप कि ऑक्सीजन नहीं मिला, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए ब्लैक में उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए। लेकिन वही पेड़ पौधे अगर जल गए जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो सोचिए कितना खतरनाक वो दृश्य हुआ। इसके अलावा जो पक्षी आसमान में उड़ रहे थे, जो आसमान की शोभा बढ़ाते हैं, जो हमें देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और अपने एक वीडियो में मैंने कहा था कि पक्षियों का झुंड अगर आप देखें तो ये बहुत शुभ संकेत है कल की सेना में शामिल होने के लिए। बहुतों ने लिखा कि हमने बहुत सारी पक्षियों का झुंड देखा। तो वो पक्षी भी जलकर मर गए, स्वाहा हो गए। इतना धुएं का गुबार, इतनी तेज आग की लपटें। सोचिए कि कैसा हो रहा है।
क्या भगवान कल्कि नरसिंह अवतार से भी ज़्यादा क्रूर और कठोर बनेंगे कलयुग में महाविनाश को लाने के लिए? तो इसका जवाब तो भगवान कल्कि ही बेटर वे में दे सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कंपैरिजन किया कि हिरण्यकश्यप को एक था, उसे मारने के लिए जब श्री हरि ने इतना क्रूर अवतार ले लिया और इतने क्रूरतापूर्वक उसका वध किया, तो आज का इंसान तो उससे कहीं ज़्यादा क्रूर हो गया है, जो इंसान की बलि दे देता है, इंसान को मारकर काटकर खा भी लेता है, तंदूर में भूनकर, मिक्सर में पीस देता है। एक से एक कांड आपके सामने आ जाते हैं। तो इंसान आज राक्षसी प्रवृत्तियों के कारण मानव रूपी दानव बन गया है, और मानव रूपी दानव को खत्म करने के लिए यदि भगवान कल्कि भी नरसिंह अवतार की तरह क्रूर बनते हैं, कठोर बनते हैं, तो इसमें गलत क्या? क्योंकि इसी तरह से पाप का अंत यदि होना है तो भगवान कल्कि ये भी करेंगे। आने वाला समय और भी अधिक खतरनाक, इसलिए मैं कहती हूँ केवल और केवल भगवान की शरण ही एकमात्र वो शरण है जो प्राकृतिक आपदाओं में भक्तों की जान बचा सकते हैं। और नेपाल में भी शनिवार के दिन 21 दिसंबर 2024 को एक भूकंप आया। राहत की बात यह है कि वहाँ किसी जान माल के नुकसान नहीं हुई, लेकिन ये सब आने वाले समय को सूचित कर रहे हैं, बतला रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ महाविनाश के लिए तैयारी हो चुकी है ब्रह्मांड के द्वारा। जितना हो सके अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अब भी जो समय बचा है उसे समझते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय